अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा की तीसरी लहर ने मज़ीद 92 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। एक ही रोज़ में 2028 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर हमने आज कुछ ना किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कहते हैं कुदरती माहौल की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। दुनिया खुदकार और नीम खुदकार हथियारों का दौर देख रही है। जनरल नदीम रजा कहते हैं मौजूदा दौर गैर एलानिया ना दिखाई देने वाली हाइब्रिड नौयत की जंग का है। पाकिस्तान ने इसराइली वजीर का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा या एयरबेस नहीं। वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत के महकमा खजाना ने मुराद अली शाह के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में कल बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर में हर उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। PSL के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस 9 से 24 जून तक अबू धाबी में होंगे। कनाडा भर में कोरोना के बाद तेज़ी से जारी हैं मरीजों की मजमूई तादाद 13,85,278 तक जा पहुंची। हलाकतें 25,612 हो गईं। ब्रिटिश कोलंबिया में 215 बच्चों की लाशें मिलने का मामला। कनाडा के कदीम कबाइलियों का हुकूमत से स्कूलों में मजीद तलाशी का मुतालबा। कदीम कबाइलियों का कहना है कि हुकूमत को मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। डग फॉर्ड ने सूबे में स्कूलों को ना खोलने की तस्दीक कर दी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। फॉर्ड कहते हैं कि स्कूल खुलने से वायरस में इजाफा हो सकता है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का यहूदियों के खिलाफ हमलों पर तशवीश का इजहार। कहते हैं कि यहूदियों के खिलाफ कोई भी फ़ैल नाकाबिले कबूल है। गुज़िश्ता चंद महीनों में यहूदियों के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है। अमरीकी फ़ौज ने 23 आम शहरियों की हलाकत की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। पेंटागन हुकाम का कहना है कि ऑपरेशंस के दौरान आम शहरियों की हलाकतें गैर इरादी तौर पर हुई। 20 के करीब शहरी अफगानिस्तान में हलाक हुए। अमरीकी सदर का एक माह तक 70% शहरियों को वैक्सीन लगाने का फैसला। कहते हैं यौम आज़ादी तक शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए कोशां हैं। ये मौसम गर्मा आज़ादी और मिलकर खुशियां मनाने का मौसम होगा। कोरोना वायरस से 6 लाख अमवात ने भी अमरीकी सियासतदानों के ज़मीर बेदार नहीं किए। चीन का कहना है कि पूरी दुनिया इस अमल की मजम्मत कर रही है। अमरीका ने चीन पर दबाव डालने की कोशिश की। चाहे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं देंगे। इस्राईली सदर का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा ईरान का जौहरी ताकत बनना है। रीमा खान की टिकटॉक वीडियो इंटरनेट पर वायरल। वीडियो में अदाकारा चहलकदमी से महजूज हो रही हैं। मद्दाहों की जानिब से वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। अमरीकी गुलकार के नए गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। गाना गुलकार एमिनेम के एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर साइड बी का हिस्सा था। गाने को 4 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। कोरोना वायरस से दुनिया में 17 करोड़ 24 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। बरतानिया एक हफ्ते में तीसरी मरतबा कोरोना के नए केसेस में इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
कोरोना वायरस से 92 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,022 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,26,695 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2028 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,40,989, सिंध में 3,20,488, खैबर पख्तूनख्वा में 1,33,450, बलोचिस्तान में 25,370, गिलगित बल्तिस्तान में 5,608, इस्लामाबाद में 81,446, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,344 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,33,67,920 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,523 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,52,574 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,630 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 92 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,022 हो गई। पंजाब में 10,132, सिंध में 5,073, खैबर पख्तूनख्वा में 4,113, इस्लामाबाद में 763, बलोचिस्तान में 258, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 548 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना है, जिसके लिए अवाम के ताउन की अशद ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हम आलमी हिद्दत की बात करते थे तो हम पर लोग हंसते थे और गैर संजीदा लेते थे। ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ रहे हैं और आलमी हिद्दत में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस बात की खुशी है कि मुल्क में शजरकारी मुहिम से मुतालिक आगाही हो रही है और दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगाही खुशाइंद है। हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना है, जिसके लिए आवाम के ताउन की अशद जरूरत है। 10 अरब दरख्त उगाने का अमल अवामी ताउन से ही मुकम्मल होगा। लेकिन असल इशू ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ इसको इस पे पहुँचे। और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटी दुनिया में टॉप 10 मुल्कों के अंदर है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जो नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री करें, जिस तरह ये मयावाकी है। कौम से कहता हूँ मुल्क में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। इमरान खान ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी और जंगलात लगाना आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। हमने अपनी नस्लों को पाक साफ पाकिस्तान देना है। सहराई इलाकों में भी शजरकारी मुहिम शुरू की है। सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना वक्त की जरूरत है। अगर हमने आज कुछ न किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए मरबूत जवाबी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत जवाबी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर गैर एलानिया न दिखाई देने वाली हाइब्रिड नौयत की जंग का है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ नौयत के चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत जवाबी हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया खुदकार और नीम खुदकार हथियारों का दौर देख रही है। मौजूदा दौर में लड़ी जाने वाली जंग गैर एलानिया न दिखने वाली हाइब्रिड नौयत की है। जनरल नदीम रजा ने अफसरान को पेशावराना महारतें निखारने के लिए कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अफसरान जदीद रुझानात और नई पेशरफ्त के मुताबिक खुद को तैयार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ का कहना है कि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फ़ौजी अड्डा या एयरबेस नहीं और दोनों ममालिक के माबैन फ़ौजी अड्डों के क़याम का कोई नया मुआहिदा भी नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान के लिए फौजी अड्डे देने के हवाले से वाज़ेह बयान दे चुके हैं। अमरीका का पाकिस्तान में कोई एयरबेस या अड्डा नहीं और न ही इस तरह का कोई प्लान है। अमरीका के साथ 2001 के ताउन के फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं अफगानिस्तान के अमन में बेहतरी आए, अफगानिस्तान से आलमी फोर्सेस के बाद सिक्योरिटी खला पैदा न हो। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान का वाहिद हल सियासी है और कभी भी कोई फौजी हल नहीं था। जाहिद हफीज ने कहा कि कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। भारत बामकसद मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर बामकसद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल दगरगू है। कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों टॉर्चर, रेप और मावराए अदालत कत्ल जैसे संगीन जराइम का सामना कर रहे हैं। आलमी बिरादरी कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इजरायली वजीर का बयान नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी इमारत की तस्वीर का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। सियोल में हमारा सिफारत खाना मामले की तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी शिनचियांग सूबे पर तब्दील नहीं हुई। शिनचियांग सूबे में हालात चीन का अंदरूनी मामला है। फलस्तीन में 21 मई को सीज फायर ऐलान मुस्बत पेशरफ्त है। हम मसला फलस्तीन के पायदार और मुस्तकिल हल के हामी हैं। फलस्तीन का हल दो रियासती हल में ही पिन्हा है। फलस्तीन में इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जियों की अक़वाम मुत्तहिदा सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस ज़मन में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई महकमा खजाना को हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबे में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुराद अली शाह ने महकमा खजाना को हिदायत की कि जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी जुलाई से तनख्वाह बंद की जाएगी। इजलास को बताया गया कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले 26,812 अफराद के टेस्ट किए गए। 55 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। 29 मई को 4 मुसाफरों में इंडियन वेरिएंट की तशखीस हुई। उन अफराद से 14 लोग राब्ते में आए, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना सूबाई टास्क फोर्स इजलास को बताया गया कि सिंध में अब तक 15 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला शर्की कोरोना से बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासिर है। 27 मई से 2 जून तक जिला शर्की में 21% नए केसेस और 20 अमवात हुई। गुज़िश्ता माह सिंध में 392 अफराद कोरोना से जाबहक हुए। इंतकाल कर जाने वालों में से 238 वेंटिलेटर पर थे। 73 अफराद का इंतकाल घरों पर हुआ। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर हीट वेव की जानिब से पेश गोई की गई है कि कल शहर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी होने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि समंदर की जुनूब मगरबी हवाएं मुतवातिर बहाल रह सकती हैं। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर फॉर हीट वेव की जानिब से पेश गोई की गई है कि कल और जुमे को शहर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सुबह के वक्त कम से कम पारा 29.5 डिग्री रहा। हवा में नमी का तनासुब सुबह के वक्त 69 और शाम को 62% रहा। आज मतला गर्म और मरतूब रहने, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में अवाम का रश बढ़ गया। मुल्क भर में अब तक 1,33,67,920 अफराद के टेस्ट भी कर लिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मोहलिक वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के हवाले से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज हो गया है। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर में हर उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने वाले एक शहरी अब्दुल कादिर का कहना था कि दुनिया में बड़े तजुर्बों के बाद वैक्सीन तैयार की गई है। लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं, इसका बहुत फायदा है। तो अभी जब दुनिया में बड़े तजुर्बों के बाद एक वैक्सीन उन्होंने निकाली है, तो फिर उसी हिसाब से हर आदमी को चाहिए कि एक एहतियातन प्रिकॉशनरी के तौर पे आप वैक्सीनेशन लगवाएं। लगवाने का फ़ायदा है और लगवाना चाहिए। मुल्क भर में अब तक 1,33,67,920 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,523 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,52,574 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,630 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले एक शहरी जुनेद सिद्दीकी का कहना था कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। कोरोना वबा से महफूज रहना जरूरी है। हुकूमत के इकदाम अच्छे हैं, ताहम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर
سینٹر میں رش بہت ہے۔ جیسے ہی کرونا ویکسین آئی ہے اپنی زندگی کے اپنے اہل خانہ کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہم تو انتظار کرتے کہ ویکسین آئے، نہیں آئی تھی وہ ایک مجبوری تھی، لیکن جیسی آئی ہے ہم نے فوراً اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا اور جیسی نمبر آیا ہم نے اپنی ویکسین کرائی۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابو دھابی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابو ظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابو ظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ کوالیفائر اور ایلیمنٹر 1 سمیت ایونٹ کے دوران 6 ڈبل ہیڈرز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے میچز یو اے ای وقت کے مطابق رات 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ ڈبل ہیڈرز والے روز پہلا میچ یو اے ای وقت کے مطابق شام 5 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوگا۔ ڈبل ہیڈرز والے روز دوسرا میچ رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے شروع ہوگا، جبکہ ٹورنامنٹ کے بقیہ میچز کا مکمل شیڈیول کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔